सबसे पहले वचन पढ़ देते हैं, मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 10, मत्ती 3:10 लिखा है। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर एक कुल्हाड़ी है या कुल्हाड़ा, आप जो भी कहना चाहो उसको, ठीक है ना। लिखा है कि अब, ये जो शब्द है ना अब, इसको कहते हैं प्रेजेंट में बात कर रहा है। जो लेखक है ना, जो इसको बोल रहा है, उसका नाम है जॉन द बैप्टिस्ट। वो कहता है कि अब, उसने ऐसा नहीं कहा कि वक्त आएगा तब, उसने कहा नहीं, उसने कहा अब कुल्हाड़ा, ठीक है ना। कहां रखा है? लिखा है पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है। पेड़ों, ये जो शब्द है ना ट्रीज, ये प्लूरल फॉर्म है, ये सिंगुलर नहीं है। मतलब एक पेड़ की बात नहीं कर रहा है, बात हो रहा है पेड़ों, प्लूरल, पेड़ों बहुवचन। कहता है कि अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है। क्यों? इसलिए जो जो पेड़, ये है सिंगुलर, एक वचन, लिखता है कि जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, देखिए क्या लिखा है, वह काटा और आग में झोंका जाता है। वाह! तो सबसे पहले मैथ्यू 3:10 इसको डाइजेस्ट करिए। जितने यूट्यूब के व्यूवर्स, जूम के अभी जितने सदस्य हैं, आप सभी को कहना चाहता हूं कि मत्ती 3:10 बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि सीखना उस एंगल से जिसका नाम है जॉन द बैप्टिस्ट। वो कुछ ऐसी बात यहां रख गया है, लिख गया है, बोल गया है, और वो कहता है कि अब, मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा है, कहता है कि कुल्हाड़ा, ठीक है ना, पेड़ों की जड़ों पर या जड़ पर रखा है। इसलिए जो जो पेड़, सिंगुलर, एक वचन, जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है ना। पास्टर डैनियल, इस व्यक्ति को जिसको आप जॉन द बैप्टिस्ट कह रहे हैं, ये किसको बोल रहा है? क्या वाकई किसी पेड़ की बात हो रही है? जी नहीं, किसी पेड़ की बात जॉन द बैप्टिस्ट नहीं कर रहा है। वो बात कर रहा है व्यक्ति की या व्यक्तियों की। फिर प्रश्न उठता है, कौन सा व्यक्ति? बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि 28 साल से मैं पास्टर, प्रभु का सेवक, मेंटर, बाइबल टीचर, प्रीचर, जो भी आप मुझे कहो, उस वसीले से आपके बीच में ये बता दूं टोटल बाइबल को पढ़ते वक्त में कि परमेश्वर यहां सेवकों की बात कर रहा है, मिनिस्टर्स की बात कर रहा है, उन लोगों की बात कर रहा है जो यीशु के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। पास्टर डैनियल, इसका मतलब है कि मत्ती 3:10 जो चर्च अटेंडर्स हैं उनके लिए नहीं है? जी हां, उनके लिए भी है। क्यों? क्योंकि चर्च अटेंडर को आप एक लिमिट तक टीच करते हैं, सिखाते हैं, एजुकेट करते हैं, डिसाइपलिंग करते हैं, लेकिन उसके बाद उनका मकसद है कि वे भी परमेश्वर का काम सेवक के रूप में करें। लड़का हो, लड़की हो, दास हो, दासी हो, औरत हो, आदमी हो, या थर्ड जेंडर, इस प्लैनेट पे जितने भी लोग हैं उन सभी को परमेश्वर अपेक्षा रखता है कि वो फल लाए। ये जो शब्द है ना फल, रेड में मैंने लिखा है उसको, फल, फ्रूट्स, फल। तो ये वचन जब बोल रहा था, वहां पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो खुद को लीडर कहते थे, खास करके यरूशलेम के मंदिर के सेवक, लेवी के लोग, लेवी जो ट्राइब है ना, लेवियों का गोत्र, उनकी मैं बात कर रहा हूं। तो उनको कहता है कि अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ों पर या जड़ पर रखा हुआ है। पेड़ों प्लूरल फॉर्म है, बहुवचन। तो इसका मतलब है कि यीशु एक एक व्यक्ति से, माफ करें, जॉन द बैप्टिस्ट एक एक व्यक्ति से ऐसा कहता है कि अब कुल्हाड़ा जिससे पेड़ काटते हैं वो पेड़ों के जड़ों पर रखा हुआ है ना। इस व्यक्ति ने, जिसका नाम है जॉन द बैप्टिस्ट, मैं फोटो इसलिए रखता हूं ताकि आपको कनेक्ट कर सको, मेरा जो संदेश है उससे आपको कनेक्ट कर सको, ठीक है ना। उसी वक्त मकसद से मैं फोटोज को रखता हूं, और किसी प्रकार का दावा मैं नहीं करता कि जॉन द बैप्टिस्ट बिल्कुल ऐसा दिखता होगा, हूबहू ऐसा नहीं है, बट आसपास में ऐसा हो सकता है उसके जो हिस्टोरिक या जितने भी स्कॉलर्स हैं बाइबल के, उसके मुताबिक, ठीक है ना। प्रश्न उठता है कि इस व्यक्ति ने लिखा है, क्यों कहा
ऐसा जॉन द बैप्टिस्ट ने, लिखा है क्यों कहा ऐसा जॉन द बैप्टिस्ट ने। ये जो जॉन द बैप्टिस्ट है, बैप्टिस्ट कौन सा वाला, ओके उधर आना चाहिए था ना, अरे बाप रे, फिर पूरा जाना पड़ेगा मेरे को। JO, हाँ वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एनीवे या एक सेकंड दीजिए प्लीज। अरे बाप रे, ये कहाँ चला गया अभी, ये जूम चला गया क्या पूरा, आ जाओ आ जाओ। इसको क्या हो गया देखो, ये नहीं आ रहा, वही तो मेरे को लगता है, एक सेकंड दीजिए प्लीज। ओके आई गेस अभी ठीक है। ओके जितने YouTube के लोग हैं आप लोग भी वापस कनेक्ट हो जाए, वो वापस आते हैं। लिखा है क्यों कहा ऐसा, अभी इसमें भी दिख रहा होगा दूसरा वाला में कि उसको कनेक्ट करने की जरूरत है। ओके, लिखा है क्यों कहा ऐसा जॉन द बैप्टिस्ट ने। तो आपके बीच इस व्यक्ति ने कौन सा स्टेटमेंट, ये वाला, जी हाँ ये वाला, लिखा है कि अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। तो ऐसा लिखा है कि क्यों कहा ऐसा जॉन द बैप्टिस्ट ने। मैं चाहता हूं कि यहां पे पॉज लीजिए, थोड़ा रुकिए, आपके दिमाग में एक बात को लेकर आइए कि बाइबल के अंदर कोई भी लाइन, स्टेटमेंट बिना मकसद के नहीं दिया जाता। इज दैट राइट? जी हाँ, उसका कोई ना कोई पर्पस, उसका कोई ना कोई मकसद होता है। मैं वापस लेके जाता हूं, क्या मजाक था इस व्यक्ति का ऐसा कहना? जी हाँ, मैं फिर पूछूंगा, क्या मजाक था? बिल्कुल नहीं। क्या वो हवा में बात कर रहा है? बिल्कुल नहीं। क्या वो नींद में उठ के बात कर रहा है? बिल्कुल नहीं। इस घटना का, इस स्टेटमेंट का ओल्ड टेस्टमेंट में एक जबरदस्त कनेक्शन है। तो जिसके चलते मैंने लिखा कि क्यों कहा ऐसा जॉन द बैप्टिस्ट ने, उसके पीछे एक बहुत बड़ी प्रोफेसी, एक बहुत बड़ा वचन, एक बहुत बड़ी योजना रखी गई थी, क्योंकि जॉन द बैप्टिस्ट उस व्यक्ति के आगे चल रहा है जिसको कहते हैं मसीहा, क्योंकि ठीक इसके बाद यीशु क्रिस्तुस मसीहा आने वाला था। तो इस व्यक्ति ने ऐसा क्यों कहा ना, मुझे पता है कि मैं इस वक्त जो बात कर रहा हूं वो SSD के स्टूडेंट से बात कर रहा हूं, मैं ऑनलाइन प्रीचिंग नहीं कर रहा हूं, और साथ ही साथ किसी प्रकार का मोटिवेशनल प्रीचिंग नहीं कर रहा हूं, या फिर किसी प्रकार का स्पीच नहीं दे रहा हूं। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो स्टूडेंट्स हैं। तो जिसके चलते मेरा फर्ज है, मैंने आपको हमेशा कहा, आज फिर कहता हूं कि डैनियल राज कभी भी वचन के साथ गद्दारी नहीं करेगा। तो मेरा फर्ज है आपको यह बताना, बड़े ध्यान से सुनिएगा, कि जिसको हम 4 किताब कहते हैं, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। मत्ती में 28 अध्याय, लूका में 16 है, लूका में मरकुस में 16 है, लूका में 24 है, यूहन्ना में 21 है। इन सभी पुस्तकों में जिस यीशु की आइडेंटिटी मुझ तक और आप तक पहुंचाई है इन डिनोमिनेशन वालों ने, उसमें कैथलिक है, पेंटिकॉस्टल है, कैरिस्मेटिक है, इंडिपेंडेंट चर्चेस हैं, जिस यीशु की पहचान मुझसे आपसे कराई आज से 28 साल पहले मेरे फोर फादर्स जो कैथलिक थे उन्होंने कराए, ऐसी कराए कि जीसस जो है नंबर 1 प्यार करता है, शांति देता है, ब्लेसिंग देता है, आशीष देता है, इसमें नो डाउट गलत नहीं है। लेकिन यीशु को यह व्यक्ति कैसे प्रेजेंट करता है, आगे का वचन देखिएगा। अब आपको पता चला। वापस कहता हूं कि क्यों कहा ऐसा जॉन द बैप्टिस्ट ने, उसका रीजन है, गेट रेडी, उसका रीजन है ये स्क्रिप्चर कहता है, मलाकी 3:1, मलाकी चैप्टर 3 वर्स 1 कहता है कि देखो मैं अपने दूत को भेजता हूं। कौन है ये? जॉन द बैप्टिस्ट कहता है कि देखो, कौन कहता है? मलाकी
मलाकी प्रॉफिट, माइनर प्रॉफिट, परमेश्वर की ओर से कहता है कि देखो मैं अपने दूत को भेजता हूं और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, मेरे आगे। इसका मतलब कौन है? यहोवा एलोहिम कहता है कि मैं एक दिन, कम ऑन गेट रेडी, मैं एक दिन इसी प्लैनेट पे उतरूंगा फ्लैश में। इसलिए तो लिखा है ना, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और वही यूहन्ना 1:14 कहता है कि वचन देहधारी हुआ। जरा ध्यान दीजिएगा, तो परमेश्वर यहोवा थियोस कहता है मैं उतरूंगा, तो कहता है कि वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, मेरे आगे। तो जब प्रॉफिट कह रहा था, उसको नहीं पता था कि ये क्या कह रहा है या ये क्या बात हो रही है। लेकिन जॉन द बैप्टिस्ट जब पैदा हुआ, 30 साल जंगल में रहा, पवित्र आत्मा के द्वारा उसको अच्छे से तैयार किया गया, तो वो जब निकलता है तो वो कहता है कि अब कुल्हाड़ा, मुझे माफ करिए, मुझे फिर से पीछे जाना होगा, कहता है कि अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ों पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। क्यों कहा ऐसा जॉन द बैप्टिस्ट ने? और उसका कारण है ये कि देखो मैं अपने दूत को भेजता हूं, वह मार्ग को सुधारेगा, मेरे आगे आगे चलकर मार्ग को सुधारेगा। क्योंकि लिखा है और प्रभु यानी यीशु, कम ऑन गेट रेडी, कहता है प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो, क्रिस्तुस मसीहा जिसको तुम ढूंढते हो, कहता है कि प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वो अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। वाह, लूका 4:18 याद होगा आपको, कहता है कि वो अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। ठीक है ना? अब यहां तक ठीक है, आगे सुनिए क्या कहता है। और कहता है कि वाचा का वह दूत, कहता है शब्द, हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो वो आता है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। वाचा का दूत कौन है? यीशु। वाचा का दूत कौन है? क्रिस्तुस। किसने कहा था? दानियल ने। किसने कहा था? यशाया ने। किसने कहा था? मोसेस ने। किसने कह रहा है अभी? जॉन द बैप्टिस्ट। तो वो कहता है कि वाचा का वो दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो वो आता है। और कैसे आएगा? अचानक वो अपने मंदिर में प्रकट हो जाएगा, अचानक, सेनाओं का यहोवा का ये वचन है। लेकिन जब वो आएगा तो वचन 2 और 3 क्या कहता है? गेट रेडी, कहता है परंतु उसके आने के दिन की कौन सह सकता है? मतलब वो ऐसा आएगा, कहता है उसको कौन सह सकता है? सह सकता है मतलब हु कैन बेयर दैट, कौन बेयर कर सकता है उसको, कौन झेल सकता है, कौन सह सकेगा? और जब वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा? आपको पता है ना कि जब यीशु आए थे, यूहन्ना की किताब 2 अध्याय में, वो जब मंदिर पहुंचे तो उन्होंने क्या किया? कोड़ा बनाया और वहां जितने भी गलत काम कर रहे थे सबको उन्होंने निकाल दिया। यस और नो? तो लिखता है कि जब वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा, क्योंकि वो सोनार की आग क्या लिखा था यहां पर? ध्यान दीजिएगा क्या कहता है जॉन द बैप्टिस्ट। वो कहता है कि जब वो आएगा और पेड़ों में फल नहीं देखेगा तो कहता है कि वो पेड़ों को काट देगा और कहां झोंक देगा? आग में। तो मैं वापस आता हूं अभी नेक्स्ट मंथ वापस क्रिसमस का टॉपिक आ गया। नेक्स्ट मंथ आप सभी क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे और उस क्रिसमस में आप जीसस को केक काटने वाला, एग, अंडा, आपका घर का डेकोरेशन या फिर आपको गिफ्ट लाने वाला पेश करोगे कि जीसस बाबा बहुत प्यार करते। ऑफ कोर्स वो प्यार करते, लेकिन ये एंगल, इस एंगल को समझिए। तो जॉन द बैप्टिस्ट कहता है कि वो जब आएगा कौन सह सकेगा? क्या कभी माफ करे, मत्ती 3:10 को ऐसे पढ़ा था आपने? मैं सबको पूछ रहा हूं, फेसबुक माफ करे, यूट्यूब और जूम, सबको पूछ रहा हूं, क्या आपने यीशु को, जॉन द बैप्टिस्ट इस एंगल से रख रहा है, कभी ध्यान दिया था? हमको क्या परोसा गया कि यीशु प्यार करता है, यीशु शांति देता है, यीशु ब्लेसिंग करता है, यीशु मिरेकल करता है। ऑफ कोर्स वो करता है, विदाउट डाउट, कोई डाउट नहीं है। लेकिन यीशु को सिर्फ ब्लेसिंग तक क्यों सीमित रख रहे हो? मिरेकल वर्कर्स तक क्यों सीमित रख रहे हो? उसको एक बाबा टाइप क्यों बना के रख रहे हो कि सुबह उठो उसको अपनी अपनी जो पिटीशन है, अपना अपना जो चिट्ठी है खोल के बताओ कि प्रभु ये ब्लेसिंग करना, वो ब्लेसिंग करना। जरा सोच के देखिए, मैं जब कॉन्फ्रेंस में जाता था 2 साल पहले, अभी तो खैर सब बीच में बंद हो गया था, तो मैं हमेशा एक बात कहता था, खाते उसका, पीते उसका, हवा उसका, पानी उसका, तुम उसके, हर चीज उसका, लेकिन मर्जी किसका? तुम्हारा।
जबकि चलना चाहिए किसका? उसका। सुबह उठते ही हम क्या कहते हैं? अगर पति है तो कहता है कि प्रभु मेरे घर को संभालना, मेरी वाइफ को संभालना, मेरे बच्चों को संभालना, मैं नौकरी पे जा रहा हूं। ऊपर से परमेश्वर बोलता है तेरे बाप का नौकर हूं। पत्नी उठती है तो पत्नी कहती है मेरा पति को संभालना, मेरे बच्चों को संभालना, स्कूल गए, ऊपर से परमेश्वर बोलता है तेरे बाप का नौकर हूं। हमने ऐसा बना के रखा हुआ है। तो वापस आता हूं कि जॉन द बैप्टिस्ट कहता है अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है। तो इस व्यक्ति ने किस घटना को दोहराया? उसने इस घटना को दोहराया। कहता है कि जिसे तुम ढूंढते हो वो अचानक मंदिर में आ जाएगा, और जब वो आ जाएगा तो वचन 2 कहता है, वचन 2 कहता है परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा? जब वो दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा? क्योंकि वो सोनार की आग धोबी के साबुन के समान है। वह रुपए का ताने वाला शुद्ध करने वाला बनेगा, लेवियों को शुद्ध करेगा, उनको सोने रुपए की नाई निर्मल करेगा, तब वे यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि जिस यीशु को आप और मैं वर्शिप करते हैं, जिस यीशु को आप और मैं पूछते हैं, पीछे चलते हैं, उसको कहते हैं कि तू अद्भुत है, महान है। वो ऐसा यीशु है। पहला लाइन कहता है वो अगर आ गया तुम्हारे बीच में कौन खड़ा रह सकेगा, और दूसरा ऊपर कहता है कौन सह सकेगा। मैं चाहता हूं कि जितने एसएसडी के लोग हैं ऊपर का लाइन पढ़ लीजिए एट द काउंट ऑफ 3, 1 2 3। परंतु उसके आने के दिन की कौन सह सकेगा, और जब वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा। ये 2 लाइन। वाह। एक बात और पूछें आपसे। जी हां, ध्यान दीजिएगा। आपको लगता है क्योंकि कुछ मोटिवेशनल प्रीचरों ने, मिरेकल वर्कर प्रीचरों ने, ब्लेसिंग टाइप के प्रीचरों ने जीसस को ऐसा पेश किया है, जो कि मैं पिछली बार बता चुका हूं, ऐसा पेश किया है, उनको ऐसा लगता है कि बस मतलब अंकल है वो, चाचा है हमारे, पड़ोसी वाले अंकल हैं वो। और कुछ लोगों ने तो ऐसी हद कर दी, कैसे बताऊं, चलो बताता हूं। एक सिस्टर है, नाम नहीं बताऊंगा, हाँ, लेकिन इतना बताऊंगा कि दिल्ली आगरा वहां से कॉल आया था मुझे। वो कह रही थी, फोटो भी भेजा उन्होंने, वो कह रही थी, शायद अभी एसएसडी में सुन भी रही होंगी, वो कह रही थी कि कलकत्ता का कोई प्रीचर दिल्ली पहुंचता है, एक कन्वेंशन होती है 2 या 1 दिन की, और लोकल पास्टर उसको अलाउ करता है वो एक्टिविटीज करने के। कौन सी एक्टिविटीज, मैं आपको बताता हूं। वो प्रीचर कहता है कि अभी जीसस यहां मौजूद है और जीसस मेरे अंदर है, तो तुम लोग ऐसा सोचो कि मैं जीसस हूं, और जिसको लगता है पापा समझ के मुझे गले लगा लो। ओ ओ ओ ओ ओ, वापस रिपीट करता हूं, क्या समझ के? पापा समझ के। मैं आपका पापा हूं, मैं आपका पिता हूं। ऑफ कोर्स यीशु मसीह हमारा पिता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो पास्टर कहता है कि मैं अभी यीशु हूं। उसने अपने हाथ फैलाए और कहा कि जिस जिसको मुझे गले लगाना है, हक करना है, आप कर सकते हैं। और आपको पता है 90% लेडीज लोग पहुंचे, और वो बाबा यानी कि वो पास्टर जो खुद को यीशु बता रहा है, कहता है कि आओ मैं आपको प्यार कर रहा हूं, मतलब जीसस आपको प्यार कर रहा है। अब मुझे बताइए कि हम लोग किस तरह की चर्चेस और किस तरह के प्रीचर्स और किस तरह की मेंटालिटी वाले सेवकों की आज सुन रहे हैं। लेकिन जॉन द बैप्टिस्ट कहता है कि उसके हाथ में कुल्हाड़ी है। नाउ मैं रिपीट करूंगा इस बात को, फर्स्ट लाइन को, कि परंतु उसके आने के दिन कि कौन सह सकेगा, जब वो दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा। आजकल क्या चल रहा है, जीसस को रखते हैं और खूब नाच रहे हैं, लेकिन यहां कहता है अगर जीसस आ गया तो कौन खड़ा रह सकता है। जॉन जो जीसस का डिसाइपल था, रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 10 ऑनवर्ड्स कहता है कि जब उसने देखा किसको, यीशु को, तो लिखता है कि मुर्दा सा उसके पैरों पे गिर गया। क्यों? क्योंकि देख नहीं सकते ना, तो लिखा है कि कौन खड़ा रह सकेगा ना। इसी का अगला चैप्टर क्या कहता है, मलाकी चैप्टर 4 वर्स 1, मलाकी 4:1 क्या कहता है, देखो, क्योंकि देखो वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है, जब सब
जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे और उसे आने वाले दिन वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक ना रहेगा सेनाओं के यहोवा की ये वाणी। ऐसा क्यों? तो वापस पीछे जाना होगा। अब आपको धीरे धीरे कनेक्शन मिल रहा होगा कि यस पास्टर डैनियल, इस व्यक्ति ने इसीलिए कहा कि अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ों पर रखा हुआ है। अब बताइए आप, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जितने पास्टर्स, मिनिस्टर्स, एवेंजलिस्ट, खुद को प्रॉफिट, पता नहीं क्या क्या बुलाते हैं आप लोग, आपको शायद नहीं पता है कि कुल्हाड़ी आपके जड़ों पे रखी है। मतलब जितने भी अभी देख रहे हैं एसएसडी और यूट्यूब पे, आप पर भी ये रखा हुआ है। और जॉन द बैप्टिस्ट ने ये बात क्लियर कर दी कि जिस मसीहा का तुम इंतजार कर रहे थे, वो एक दिन अचानक आएगा। और जब वो आएगा, जब आएगा, अचानक आएगा, जिसको तुम ढूंढते हो, वो जब अचानक आएगा तो लिखता है कि कौन सह सकेगा, कौन खड़ा रह सकेगा, क्योंकि वो धधकते भट्टे का सा दिन आता है। जब जीसस प्रीच करते थे ना, मैं अभी कल बात करूंगा, जब जीसस प्रीच करते थे ना, तो वहां की जो भीड़ थी ना, उन्होंने क्या कहा पता है? मैं बीच में नहीं हूं ना फ्रेम के। वहां के लोगों ने क्या कहा पता है? लोगों ने कहा यार ये जब बात करता है ना, अथॉरिटी से बात करता है, ऐसा लिखा है वहां पे, अथॉरिटी, अधिकार के साथ। लेकिन आजकल जीसस को कैसे पेश किया गया? अरे वो बहुत प्यार करता है, आप कुछ भी करो वो आपको प्यार करता है। ऑफ कोर्स वो प्यार करता है, लेकिन ये देखो ना, कहता है वो धधकते भट्टे का सा दिन आता है ना। मैं यहां से अब आपको एक लेवल ऊपर ले जाना चाहता हूं, क्योंकि मैं वापस कहता हूं कि ये स्पीच नहीं है, प्रीच नहीं है, किसी प्रकार का टीच नहीं, ये स्कूल है। और स्टूडेंट्स आप लोग हैं जो अभी सुन रहे हैं ना, एक लेवल आगे। पास्टर डैनियल, क्या जीसस ने कभी ऐसा कहा है कि मैं काट दूंगा? कुल्हाड़ी का जिक्र किया है, पेड़ों का जिक्र किया है, काटने की बात की है, फल नहीं देंगे तो काट दूंगा, ऐसी कभी बात की है? जी हां, सिर्फ और सिर्फ एक ही पुस्तक, टोटल 4 पुस्तकों में सिर्फ एक ही पुस्तक जिसमें यीशु ने इसी शब्द को दोहराया कि मैं काट दूंगा। यीशु ने भी कहा था काट दूंगा। ये फोटो देख लीजिए आप लोग, यीशु ने भी कहा था, यीशु ने भी कहा था मैं काट दूंगा। पास्टर डैनियल कहां कहा था? जी लीजिए, यूहन्ना की किताब 15:2 कहता है कि जो ढाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है। ये वह कौन है? यीशु। तो रिपीट करता हूं कि जो ढाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। तो यीशु भी इसी शब्द का इस्तेमाल करे। तो वापस आता हूं कि आपके पास अगले महीने का क्रिसमस वाला यीशु है जो डिनोमिनेशन वालों ने पेश किया है, या फिर स्क्रिप्चर का यीशु जिसको जॉन द बैप्टिस्ट कहता है वापस रखना होगा, वापस रखना होगा। कहता है कि कौन सह सकेगा उस दिन को, उस मसीहा को कौन बर्दाश्त कर सकेगा? किस यीशु को संडे के दिन, कल संडे है, किस यीशु को आप लोग वर्शिप कर रहे हो? किस यीशु की आप लोग जो है वो प्रचार करते हो? किस यीशु की जिसको भला की कहता है, प्रॉफिट कहता है कि उसको अगर वो आ गया अचानक, रख रहा हूं, अगर वो आ गया अचानक अपने मंदिर में, तो कहता है कि कौन खड़ा रह सकेगा? कैसा यीशु पेश कर रहे हैं आप अपने चर्च को? आपके चर्च के जो यूथ हैं वो किस यीशु को ढूंढ रहे हैं आज? किस यीशु को वो सुनते हैं आज संडे के दिन? मुंबई से कुछ लोग हैं जो कहीं कहीं जाते हैं, फेसबुक पे फोटो डालते हैं और कहते हैं कि हम यहां गए थे, वहां गए थे, खूब नाचा के आते हैं और खूब नाच के आते हैं। तो मैं फिर पूछना चाहूंगा, ठीक है, लेकिन इस मसीहा का क्या करें जो कहता है, रख रहा हूं, जो कहता है कि जो डाली मुझ में है अगर नहीं फली मैं उसको काट दूंगा। तो इसका मतलब यह हुआ, जरा लाइन ध्यान दीजिएगा, यूहन्ना 15:6 कहता है यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डाली की नाई फेंक दिया जाता है, सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर जैसे लकड़ी को बटोर कर, कहता है आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं।
प्लूरल फॉर्म, वे जल जाती हैं। ये किसकी लाइन है? ये यीशु की लाइन है। क्या इस इशू को आपने चर्च में पेश किया है, जो कहता है काट दूंगा? तो वापस आता हूं जॉन द बैप्टिस्ट के स्टेटमेंट पे, ये स्लाइड को रखते हुए। जब उसने मुंह खोला, उसने कहा कि मैं मसीहा नहीं हूं। यूहन्ना का पहला अध्याय वचन 16, 17, 18 से आगे। उसको लोगों ने पूछा तू कौन है, तो उसने कहा मैं मसीहा नहीं हूं, लेकिन जिस मसीहा की तुम इंतजार कर रहे हो वो मेरे बाद आने वाला है, वो मेरे पीछे आ रहा है। और अगले दिन नेक्स्ट डे यीशु वहां पहुंचते हैं और वो कहता है कि देखो ये जो आ रहा है ये वही है जिसकी मैंने गवाही दी, ये वही है जिसकी मैंने गवाही दी। तो मैं आप सभी को पूछना चाहता हूं, आज से 2021 साल पहले की बात, मसीहा प्लेनेट पे उतरा, मसीहा प्लेनेट पे 3.5 साल सेविकाई किया, इसी प्लेनेट पे, इसी अर्थ पर, इसी पृथ्वी पर, इसी जमीन पर। बस इतना है कि मिडल ईस्ट में, आज हम भारत में हैं, कुछ लोग कई अलग कंट्रीज में, उस वक्त उस मिडल ईस्ट में जो मसीहा उतरा था वो ऐसा उतरा था कि अगर फल नहीं दोगे वो काट देगा। पास्टर डैनियल, जो हम चढ़ जाते हैं, क्या वो काफी नहीं है? सीधी लाइन बोल दूं, काफी नहीं है। अरे हम तो बाइबल पढ़ते हैं, क्या वो काफी नहीं है? सीधी बात, काफी नहीं है। अरे हम तो 4-4, 3-3 घंटा प्रार्थना करते हैं, क्या वो काफी नहीं है? जी हां, काफी नहीं है। अरे हमारे तो पूर्वजों के पूर्वज क्रिश्चियंस हैं, क्राइस्ट फॉलोवर्स हैं, हम ये डिनोमिनेशन वो डिनोमिनेशन के, तो क्या ये काफी नहीं है? जी हां, ये काफी नहीं। क्यों? क्योंकि यीशु कहता है कि अगर फल नहीं दिया काट दूंगा। सिर्फ काट नहीं दूंगा, आग में झोंक दूंगा। सीरियस, वाह। कुछ लोग परमेश्वर को इतना याद करते हैं, तो इतना याद मत करो। अगर उसने याद कर लिया तो आपका दुनिया का सफर खत्म हो जाएगा और आप पहुंच जाओगे सीधा उसके सामने। और आपको पता है कि वो एक ही प्रश्न पूछेगा। कौन सा प्रश्न पूछेगा? वेयर इज द फ्रूट, वेयर इज द फ्रूट। रख रहा हूं, वेयर इज द फ्रूट। वाह। यूहन्ना 15:8, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स 8 कहता है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। मैं यहां रुकूंगा। मैं सबसे पूछना चाहता हूं, एसएसडी के मेंबरों से पूछना चाहता हूं, आपका फल कहां है? आपका फल कहां है? यीशु से आपको क्या चाहिए? मिरेकल्स, वेरी नाइस। यीशु से आपको क्या चाहिए? प्रेयर आंसर, वेरी नाइस। यीशु से आपको क्या चाहिए? ब्लेसिंग्स, वेरी नाइस। मिरेकल्स, वेरी नाइस। लेकिन ऊपर बैठा यीशु बोलता है, खाता मेरा, पीता मेरा, हवा मेरा, पानी मेरा, तू मेरा, सब कुछ मेरा, मर्जी तेरा। मर्जी तेरा। जबकि उस परमेश्वर को जब हम सच्चाई को जान गए, मसीहा को जान गए, उस दिन हमने क्या प्रॉमिस किया था, वादा किया था? प्रभु के साथ क्या कहा था कि प्रभु मेरा जीवन तेरे लिए। लेकिन वही प्रभु पूछ रहा है कि बेटा 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 15 साल हो गए, तेरा जिंदगी का पहला दिन जब तू मेरे पास आया था, वो वर्ड कहां है, वो वादा कहां है, वो प्रॉमिस कहां है? तो प्रभु यहां पूछ रहा है वो फल कहां है। हम क्रिश्चियन का टैग लगा के घूम रहे, टैग समझते ना, लेबल, टैग लगा के घूम रहे। मैं डिसोल्वा हूं, मैं गोंसाल्विस हूं, मैं रॉबर्ट हूं, मैं पिंटो हूं, मैं अलाना हूं, मैं फलाना हूं। कोई कहता है मैं मसीह हूं। पंजाब के अंदर जिसको देखो मसीह मसीह मसीह, लखनऊ के अंदर भी मसीह मसीह मसीह, और अदर कंट्रीज में ब्रदर एंड सिस्टर, क्राइस्ट फॉलोवर। ऊपर से प्रभु बोलता है सब ठीक है, बट वेयर इज द फ्रूट, वेयर इज द फ्रूट। पास्टर डैनियल, आपको हम 2 साल से सुन रहे, अप्रिशिएट करता हूं आप मुझे सुन रहे। कम से कम आपने सच्चे प्रचारकों को तो सुनना शुरू किया जो मुझ जैसे 10% प्रचार करते हैं। लेकिन क्या मेरा प्रचार सुनना काफी है? बिल्कुल नहीं। फिर आपको फ्रूट देना है, आपको फल देना है। पास्टर डैनियल, मैं तो चर्च जाता हूं, भारत में चर्च जाता हूं, क्या वो काफी है? बिल्कुल नहीं। वेयर इज द फ्रूट? तो यीशु कहता है मेरे पिता की महिमा। वाह, मुझे और बोलने दीजिए। लिसन, परमेश्वर को खुशी किस में है पता है? जीसस ने रिवील किया। वो कहता है मेरे बाप को
खुशी तब मिलती है, यानी कि पिता को खुशी तब मिलती है जब तुम फल लाते हो। सी दिस। और एक चीज कनेक्ट करता हूं, लिखता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, ऐसा नहीं लिखा कि सिर्फ फल लाओ। इंग्लिश में कहता है यू मस्ट बेयर मच फ्रूट, MUCH, मच, नॉट लिटिल, मच, ज्यादा फ्रूट लाओ। यहां पे ज्यादा छोड़ो, थोड़ा तक नहीं आ रहा है। मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूं, लेकिन इंकरेज करने के लिए बात बोल रहा हूं। वेयर इज द फ्रूट? मैं आगे रखूंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रूट। फ्रूट लाने का मतलब क्या मैं रखूंगा ना। उसके पहले मैं चाहता हूं कि यह वचन आपके बीच में रखूं। यिर्मयाह 48:10 लिखता है, शापित है वह जो यहोवा का काम आलस्य से करता है, लेजीनेस से करता है। ऐसा क्यों? अभी बीच में मुझे किसी ने पूछा था कि पास्टर डैनियल, हम मसीह में हैं, क्या हम श्राप के अधीन हैं? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। 2 Corinthians chapter 5 verse 17, आप लोग देख रहे हैं मुझे। बट वचन कहता है अगर तुम परमेश्वर का काम नहीं करोगे तो तुम्हारे ऊपर श्राप है। ये किसकी लाइन है? ये प्रॉफिट की लाइन है। जरमाया मेजर प्रॉफिट है, ये आइजाया, जरमाया, एजेकियल, ये 3 मेजर प्रॉफिट्स हैं। ये कहता है कि अगर कोई काम यहोवा का आलस्य से करेगा उसके ऊपर श्राप है। अभी कम से कम 250 प्रीचर्स, ऑनलाइन प्रीचर्स ने अपना कमिटमेंट दिया है, पास्टर डैनियल हम प्रीच करेंगे। आपने प्रॉमिस किया, आपने कमिटमेंट किया, फेसबुक, यूट्यूब पे आपने ऑनलाइन पेज स्टार्ट किया आपका। लेकिन प्रभु पूछ रहा है वो काम कैसे चल रहा है? आलस्य से चल रहा है या तेजी से चल रहा है? तो जिसके चलते मैं चाहता हूं कि कुछ बातें आपके बीच में रखूं। यूहन्ना 9:4, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 9 वर्स 4 कहता है कि जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें हम काम नहीं कर सकते। ये किसकी लाइन है? यीशु की। तो यीशु कहता है कि हमको काम करना है, कैसे? दिन में। और यहां पे क्या लिखा है? कहता है कि अगर कोई परमेश्वर का काम आलस्य से करेगा तो वो श्रापित है। और यहां पे कहता है कि अगर तुमको मौका मिला तो जल्दी काम करो, क्योंकि वो रात आएगी, डार्कनेस, जिसमें तुम काम नहीं कर सकते। और फिर उसी पुस्तक का 4:35 क्या कहता है? देखो, क्या तुम नहीं कहते कि कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े? देखो मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। द हार्वेस्ट आर वाइट, क्योंकि गेहूं सबसे पहला आपका होता है हरा, उसके बाद में वो होता है गोल्डन। अगर वक्त रहते नहीं काटा तो वो हो जाता है व्हाइट। टोटल 3 कलर्स, ग्रीन, गोल्डन, व्हाइट। यहां पे इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है द हार्वेस्ट आर व्हाइट, ऑलरेडी व्हाइट, मतलब वक्त बीत गया। लेकिन यहां पे लोग क्या कह रहे हैं? 4 महीने अभी भी पड़े। और फिर ये वचन गलातियन चैप्टर 6 वर्स 9 कहता है भले काम करने में हियाव ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। तो प्रश्न उठता है, क्या आप फल ला रहे हो या ला रहे हैं? मैं सबको पूछूंगा, क्या आप फल ला रहे हैं? जी, MMB के लोगों क्या फल ला रहे हैं? SSD के लोगों क्या फल ला रहे हैं? जितने सब्सक्राइबर्स हैं 2 लाख प्लस, क्या आप लोग फल ला रहे हैं? पास्टर डैनियल, फल लाने का मतलब क्या? नाउ गेट रेडी। फल लाने का मतलब है, क्या आप यीशु की गवाही दूसरों को देते हैं? आप कुछ सिस्टर्स या कुछ लोग, आप मार्केट प्लेस में जा रहे हैं, अभी आपके पास मौका है, मार्केट प्लेस में जाते हैं, आप किसी को, सब्जी वाला, लिफ्टमैन, वॉचमैन, न्यूज़पेपर वाला, दूध वाला, क्या कहते हैं, नेबर्स, रिलेटिव्स, दोस्त, कॉलेज फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स, आप ऑफिस में काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, राह चलते क्या किसी को मौका मिलते आप यीशु की चर्चा करते हैं? इसको कहते हैं फल लाना, नंबर 1। दूसरा, क्या आपके लाइफ में, गेट रेडी नाउ, क्या आपके लाइफ में आपने कभी किसी को डिसाइपलिंग किया है? डिसाइपलिंग किया है? या बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसाइपलिंग मतलब किसी को पकड़ा, ऑनलाइन, वर्चुअल, फेस टू फेस, फिजिकली, आपने कभी डिसाइपलिंग किया है उसको कि यार मुझे आपसे बात करना है, मुझे 1 घंटा देना,
ओके ब्रदर या सिस्टर, मैं आपको 1 घंटा दूंगा। क्या उस वक्त में आपने कभी किसी को डिसिप्लिन किया है? या बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है जीसस का सबसे मेजर आज्ञा, कमांड क्या था? गो एंड मेक डिसाइपल्स। आई होप सब लोग सुन रहे हैं। आई विल रिपीट अगेन, गो एंड मेक डिसाइपल्स। मैं हमेशा कहता हूं कि रात को जब हम अपनी आंख बंद करते हैं ना, गेट रेडी, हम जब अपनी आंख बंद करते हैं ना तो अपनी मर्जी से, लेकिन सुबह आंख खुलती है उसकी मर्जी से। यस और नो? अगर उसने आपकी आंख नहीं खोली, सोचो फिर आपका सीधा एक ही पेटी आएगी, और वो पेटी को कहते हैं कॉफिन बॉक्स। आपके घर के लोग एक ही जगह पे नंबर घुमाएंगे और वो कहेंगे कि सो एंड सो हैज बीन डेड। अभी एक ही रास्ता है, उसको सीधा ग्रेवयार्ड, सिमेट्री, कॉफिन बॉक्स में। लेकिन अगर आपकी आंख खुली है ना, तो मकसद एक ही है कि वो चाहता है, आपको एक दिन मिला है, 12 आवर्स, 8 आवर्स, 4 आवर्स, 1 आवर आपको मिला है ताकि आप फल लाओ। अभी कुछ लोग हैं एसएसडी में जो सुनते बहुत हैं, अरे पास्टर डैनियल आपका प्रीचिंग सुनते हैं, उसका सुनते हैं, इसका सुनते हैं, ताली बजाते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, ऑफरिंग तक भेजते हैं आप लोग। लेकिन परमेश्वर पूछ रहा है, बेटा सब ठीक है, बट तेरा फल कहाँ है? तेरा फल कहाँ है? तेरा फल कहाँ है? तो मैं वापस कहूंगा, क्या आप लोग डिसिप्लिन कर रहे हैं? वो छोड़िए, आई थिंक ये लास्ट होगा, ध्यान दीजिएगा। वाह, सुनिए, क्या कभी आपके लाइफ में 10 साल, 20 साल, 15 साल, जितना हो गया मुझे नहीं मालूम, आपने कभी किसी को बैप्टिज्म दिया है? आपने कभी किसी को बैप्टाइज किया है वाटर में, पानी में? मैं आपको बताऊं, ओह पास्टर डैनियल आप यहां गलत हैं। वो कैसे? क्योंकि बैप्टिज्म देने का काम तो पास्टर का है। मैंने कब मना किया? लेकिन आप ये भूल गए, मैथ्यू 28:18 ऑनवर्ड्स आप ये भूल गए ना, क्योंकि डिसिप्लिन करना, प्रीचिंग द गॉस्पेल, बैप्टाइजिंग फादर सन होली स्पिरिट नेम और जीसस की बातें सिखाना, ये सिर्फ पास्टर का काम नहीं है। क्योंकि जिस पास्टर को आप आज पास्टर कह रहे हो ना, उसको किसी ने पास्टर बनाया, तब वो पास्टर बना। यस और नो? उसको फिर उसके पास्टर ने, उसको किसी ने पास्टर बनाया। तो इसका मतलब है फिर आप कहां पहुंचोगे? सीधा पीछे थॉमा के पास। थॉमस 52 AD में थॉमस भारत आया था। उसने किसी को गॉस्पेल सुनाया ना, तो उसको बपतिस्मा किसने दिया होगा? थॉमस ने। लेकिन उसके आगे किसने दिया होगा? उस व्यक्ति ने। तो मैथ्यू 28:18 ऑनवर्ड्स जीसस कहता है, गो टू द नेशन, मेक डिसाइपल, बैप्टाइज देम फादर सन होली स्पिरिट नेम एंड टीच देम व्हाट आई हैव कमांडेड। हैव यू डन दैट? जीसस पूछ रहा है। तो इसको कहते हैं क्या तुम फल ला रहे हो? तो मुझे वहां पे इसको एंड करना है जो स्लाइड मैंने स्टार्ट किया था, और वो स्लाइड है ये वाला, जो कि कहता है अब कुल्हाड़ा पेड़ों की, ओ सॉरी कहां गया? अरे 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 अरे, कुछ ज्यादा ही पीछे चला गया, 1 सेकंड दीजिए। हाँ, अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ों पर रखा है या जड़ पर रखा है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। मैं चाहता हूं कि ये डर आपके अंदर आए। मैं हमेशा कहता हूं, और मुझे इसमें कोई शर्म या शेम मैं फील नहीं करता हूं कि मैं 5वीं क्लास 3 बार फेल हूं, लेकिन उसके बावजूद मैंने खुद से बात करी और मैंने कहा कि नहीं, मेरी जितनी ताकत है, मैं जितना सीख सकता हूं मैं उतना सीखूंगा। अगर 5वीं 3 बार फेल, ये डैनियल राज अगर इस लेवल पे 2 साल से बुक ऑफ जेनेसिस, डैनियल की किताब, रेवलेशन की किताब, मोसेस मिनिस्ट्री, अभी 4 गॉस्पल्स, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, इन सभी के ऊपर, रैप्चर, एंटी क्राइस्ट, सन्स ऑफ गॉड एंड डॉटर्स ऑफ मेन, जेनेसिस चैप्टर 6, ये सब के ऊपर अगर मैं, जिसको कहते हैं ना हैवी टॉपिक्स, अगर मैं बात कर सकता हूं, मैं अपना फ्रूट्स दे सकता हूं, डिसिप्लिन कर सकता हूं, बैप्टाइज कर सकता हूं, टीच कर सकता हूं, 5वीं क्लास 3 बार फेल आदमी, आप क्यों नहीं कर सकते? आप क्यों नहीं कर सकते? तो मैं चाहता हूं कि ये पोस्ट के साथ आज का जो स्टडी है, लेसन है, लेसन नंबर 17 को मैं एंड कर रहा हूं। आपके दिमाग में ये बात रखिए कि कुल्हाड़ा आपके ऊपर रखा हुआ है।
आपके ऊपर इंडिविजुअल एक एक व्यक्ति के ऊपर रखा है, क्योंकि पेड़ों की जड़ों पर प्लूरल फॉर्म। फिर कहते हैं इसलिए जो पेड़ सिंगुलर पेड़ व्यक्तिगत पेड़ फल नहीं लाता उस पेड़ को काटेगा, पेड़ों को नहीं पेड़ को काटेगा और कहां डालेगा, आग में। तो जीसस को मिरेकल बाबा मत बनाइए। मिरेकल्स होते हैं, प्रेज गॉड, ब्लेसिंग आती है, प्रेज गॉड, लेकिन जीसस को ठीक से नहीं समझा, खत्म। मसीह होने में भी कोई मतलब नहीं है आपका। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूं कि इस वचन के मुताबिक, मत्ती 3:10 के मुताबिक, जो व्यक्ति अभी सुन रहा है उन सभी को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं और प्रार्थना करता हूं प्रभु, इन सभी के अंदर एक बेचैनी, एक हलचल यीशु के नाम में इस वक्त में होने पाए। अगर कोई सुस्त पड़ गया था, सुस्त बैठ गया था, मिनिस्ट्री सुस्त पड़ गई थी, पास्टर, लीडर, एवेंजलिस्ट, प्रॉफिट, जो भी देख रहा है अभी सुन रहा है, वो अगर सुस्त पड़ गया था इस टॉपिक से और इस वचन से, मत्ती 3:10 के मुताबिक, प्रभु उसके अंदर बेचैनी पैदा कर, खलबली पैदा कर, एक तड़प पैदा कर और उसको एहसास हो कि मुझे फल देना है। आदर, महिमा, सम्मान आपको देता हूं। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। तो जितने यूट्यूब के लोग हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग खूब शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं और प्रभु की महिमा आप लोग जो हैं अपने जीवन में करें ना। या थैंक यू। जितने